हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे टाइमिंग डायग्राम फॉर अर्थमेटिक मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। मतलब ऐसे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन जिसमें मेमोरी का इन्वॉल्वमेंट है। मतलब मेमोरी से हम डाटा रीड कर रहे हैं या डाटा राइट कर रहे हैं। तो इस तरह के टाइमिंग डायग्राम का, इस तरह के अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस का टाइमिंग डायग्राम कैसा होगा, उसमें कितने टी स्टेट्स होंगे, कितने मेमोरी साइकिल यूज होगी, ये सारी चीज़ें। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि दीज इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन बिटवीन बिटवीन द एक्यूमुलेटर एंड मेमोरी। मतलब ये उस तरह का अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमने लिखा ऐड एम। तो ऐड एम का मतलब क्या हुआ कि जो ऑपरेशन हो रहा है वो एक्यूमुलेटर एंड मेमोरी में जो डाटा है उसके बीच में हो रहा है। तो इस तरह के जो भी ऑपरेशन है जिसमें मेमोरी का इन्वॉल्वमेंट है, उसका टाइमिंग डायग्राम क्या होगा, आज हम उसको ड्रॉ करेंगे। अब इसमें जो मेमोरी लोकेशन है, वो मेमोरी जो लोकेशन है, दैट इज पॉइंटेड बाय एच एल पेयर। एच एल रजिस्टर पेयर जो है उससे हम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करते हैं। अब इस इंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन इंक्लूड होती हैं, देखिए। जैसे पहला तो हो गया अभी हमने जो लिखा था ऐड एम, ये हो गया। दूसरा हो गया आपका ऐड विथ कैरी, एडीसीएम हो गया। तीसरा हो गया आपका सब्ट्रैक्ट एम हो गया। ये सारी इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी आपको पढ़ाई जा चुकी है, केवल उनका टाइमिंग डायग्राम रह गया था। वो इसलिए कि अगर सबका अलग अलग पढ़ाते हैं तो वीडियो लेक्चर बहुत लेंदी हो जाता है। तो अब हम ग्रुप, जैसे पिछले वीडियो में हमने 6 इंस्ट्रक्शंस का एक साथ पढ़ाया था आपको टाइमिंग डायग्राम, ऐसे ही आज हम 4 इंस्ट्रक्शन का पढ़ाते हैं, एडीडी, एडीसी, सब और सब्ट्रैक्शन विद बोरो। ठीक है। तो इस तरह से हम आज इनका टाइमिंग डायग्राम। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें एक चीज देखने वाली है कि दिस इंस्ट्रक्शन रिक्वायर टू मशीन साइकिल्स ऑफ कोड फेच एंड मेमोरी यूज। तो ये जो चारों इंस्ट्रक्शन है, आप इसमें देखिए कि दो मशीन साइकिल यूज हो रही है, दो मशीन साइकिल। एक तो आपको फेच, आप कोड फेच यूज हो रही है, और दूसरी मेमोरी रीड, मेमोरी रीड मशीन साइकिल यूज होती है। ठीक। तो अब इस हिसाब से हम इसका टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अच्छा, ऑपकोड फेच में आपको मालूम है कि ऑपकोड फेच मशीन साइकिल में क्या होता है कि द प्रोग्राम काउंटर प्लेसेस एड्रेस ऑन लोअर एंड हायर ऑर्डर एड्रेस बार। द opcode is read into the microprocessor from the addressed memory location and then it is decoded. The program counter is incremented by 1। तो ये काम तो होता है opcode fetch मशीन साइकिल में। और मेमोरी रीड साइकिल में क्या होता है कि the contents of HL register pair gives the address of memory location. The data stored at this address is read into the microprocessor after performing the operation. The result is stored in the accumulator। तो ये दो काम होते हैं ऑपकोड फेच मशीन साइकिल में और मेमोरी रीड साइकिल में। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले ऑपकोड फेच और मेमोरी रीड, ये दोनों हम लोगों को ड्रॉ करने हैं ना। तो सपोज कीजिए ये हमने लिया, ये तो हो गया हमारा ऑपकोड फेच। ठीक। और साथ में यहाँ पे हमने ले लिया मेमोरी रीड। ठीक है। यहाँ पे ये हो गया ऑपकोड फेच, इतना। और ये हो गया मेमोरी रीड, मेमोरी रीड मशीन साइकिल। क्लियर। अब हमें मालूम है ऑपकोड फेच में टी स्टेट कितने होते हैं, 4। और मेमोरी रीड में कितने होते हैं, 3। तो अब इसको ड्रॉ कर लीजिए पहले। तो इसको हमने ये किया T1, T2, T3, T4, ये हो गया। और यहाँ पे हमने किया
T1, T2, T3। तो इसको मार्क कर लीजिए, तो यहीं पे मार्क कर देते हैं इनके टी स्टेट्स को। ये हो गया T1, T2, T3, T4, और इसके लिए यहाँ पे हो जाएगा T1, T2, T3। ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्लॉक साइकिल बनाते हैं। ठीक है। तो क्लॉक साइकिल ड्रॉ कीजिए। ये आ गया आपका। हाँ, ये क्या बन गया आपका, ये हो गया आपका क्लॉक। इसको हम लिख सकते हैं, ये क्लॉक सिग्नल हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, A15 से A8 जो हायर ऑर्डर एड्रेस बीट है, पहले आप वो बनाइए। ठीक है। तो ये हो गया आपका A15 से और A8 तक, ये हाई ऑर्डर मेमोरी एड्रेस। तो इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको आप दूसरे उससे लिखिए, हाई ऑर्डर मेमोरी एड्रेस। ठीक है। उसके बाद ये रीजन जो आएगा ये हो जाएगा अनस्पेसिफाइड, यानी यहाँ पे नहीं मालूम है। क्लियर। फिर दोबारा से फिर यहाँ पे हो जाएगा हाई ऑर्डर मेमोरी एड्रेस। ठीक। तो ये हायर ऑर्डर बिट हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे आप, अब उसके बाद हमें बनाना है लो ऑर्डर बिट। ठीक है। तो जब लो ऑर्डर बिट आप बनाएंगे, तो उसको आप यहाँ से शुरू कीजिए। ये लिया आपने, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से शुरू हो जाएगा, ये तो फ्लोट कंडीशन हो गई, ये ऑपकोड फेच आ जाएगा यहाँ से, और ये हो गया। ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ नहीं होना है। ठीक है। ये हो गया आपका। फिर मेमोरी रीड में क्या हो जाएगा, लो ऑर्डर मेमोरी एड्रेस। तो फिर यहाँ पे लो ऑर्डर मेमोरी एड्रेस हो गया। फिर ये फ्लोटिंग स्टेट आ गई यहाँ पे, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये हो गया A D7 से AD0 तक। ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं लो ऑर्डर मेमोरी एड्रेस। इसको आप लिख दीजिए लो ऑर्डर मेमोरी एड्रेस। ये हो जाएगा आपका PCL। ठीक। ये हमें मालूम है, ये स्टेट क्या रहती है, इसको हम लिख दें फ्लोटिंग।
ठीक है, ये हो गया ऑप कोड। फिर दोबारा से ये हो जाएगा लो ऑर्डर मेमोरी एड्रेस, लो ऑर्डर मेमोरी एड्रेस, और ये हो जाएगा डाटा। और यहाँ पे ये फिर स्टेट आ जाएगी फ्लोटिंग की। ठीक, तो ये हो गया AD7 से AD0। अब ALE सिग्नल यानी एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल ड्रॉ कीजिए। तो एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल कैसे आएगा, वो मान लीजिए हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये क्या होगा, गड़बड़। हम्म, ये इस तरह हुआ। फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही जाएगा। फिर यहाँ पे एक्टिव होगा, और फिर ये हो गया आपका ALE सिग्नल। तो इसको आप एड्रेस लैच एनेबल। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी सिग्नल। तो इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी सिग्नल आपको बनाना है। तो उसको हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये हो गया इस तरह। ये हो गया आपका इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी। उसके बाद रीड सिग्नल। ठीक है, तो रीड सिग्नल आप क्या करेंगे, रीड सिग्नल भी बनाइए यहाँ पे। ये हुआ, यहाँ एक्टिव रहेगा। फिर ये आपने बनाया, फिर ये ऑफ हो गया। फिर जाके यहाँ फिर एक्टिव हो जाएगा इस तरह। ये हो गया RD सिग्नल। अब रह गया लास्ट में आपका स्टेटस सिग्नल S0 और S1। तो S0 और S1 आप ड्रॉ करेंगे, वो किस तरह आएगा, वो भी आप बना लीजिए। वो आएगा आपका ऐसे। ये हो गया आपका S0 से स्टेटस सिग्नल। तो यहाँ पे तो रहेगा आपका, इसको हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा S0 इक्वल टू 1 और S1 इक्वल टू 1। तो यहाँ हो गया S0 इक्वल टू 1 और S1 इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा S0 इक्वल टू 0 और S1 इक्वल टू 1। तो ये इस तरह से आपका टाइमिंग डायग्राम आ जाएगा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के लिए मेमोरी रिलेटेड। टाइमिंग डायग्राम फॉर मेमोरी रिलेटेड, मतलब जिनमें मेमोरी का इस्तेमाल हो रहा है, मेमोरी रिलेटेड अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। कहीं कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।